वरिष्ठ नागरिकों में पैरों में ऐंठन सिर्फ परेशान करने वाली नहीं होती। ये दर्दनाक, थका देने वाली और अक्सर गलत समझी जाती है। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि कुछ सरल और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आपके मांसपेशी को स्वाभाविक रूप से शांत कर सकते हैं, रक्त संचार को सुधार सकते हैं और आपको ऐंठन रहित नींद दे सकते हैं। हम आज के वीडियो में कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे जो पैरों की ऐंठन को रोक सकते हैं और आपके पैरों को मजबूत, स्वस्थ और अधिक सक्रिय बनाए रखते हैं बिना किसी दवा की जरूरत के। पहले हम आपको बताएंगे कि केला वरिष्ठ लोगों में पैरों की ऐंठन से बचाव के लिए सबसे अच्छा क्यों है। वास्तव में केला एक प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट गोली है क्योंकि यह पोटेशियम से भरपूर है, एक ऐसा खनिज जो नसों के संकुचन और मांसपेशी द्रव्यमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशी द्रव्यमान और हाइड्रेशन स्तर कम हो सकते हैं। केला शरीर में पोटेशियम ऐंठन को कैसे कम करता है? ऐंठन कहते हैं कि मांसपेशियां अधिक संवेदनशील हो जाती हैं और अनैच्छिक रूप से सिकुड़ने लगती हैं। पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर एक मध्यम आकार का केला लगभग 400 मिलीग्राम पोटेशियम देता है, जो मांसपेशियों की सेहत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्या पोटेशियम में सभी केले समान होते हैं? नहीं। छोटे या हल्के कच्चे केले में स्थिर स्टार्च होता है जो धीरे पचता है और ब्लड शुगर को बेहतर नियंत्रित करता है, जबकि बड़े या अधिक पके केले में शर्करा अधिक होती है। यदि आप कार्ब्स की चिंता कर रहे हैं या मधुमेह को नियंत्रित कर रहे हैं तो छोटे, सख्त केले चुनें। ये केले पोटेशियम देते हैं लेकिन शुगर को नहीं उड़ाते। क्या केले से नसों और मांसपेशियों को राहत मिल सकती है? पोटेशियम मांसपेशियों को सहायता देता है, लेकिन केला भी विटामिन B6 देता है जो तंत्रिका कार्य के लिए आवश्यक है। इससे एक झंझनाहट वरिष्ठों के लिए फायदेमंद हो सकती है। वरिष्ठ नागरिकों को हल्की नसों की तकलीफ या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लिए केला खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? नाश्ते या मध्याह्न के स्नैक के लिए उत्तम है क्योंकि वे आसानी से पचते हैं और बहुत फायदेमंद है। ओटमील पर काटें ताकि पोटेशियम, प्रोटीन और मैग्नीशियम का संतुलित मिश्रण मिल सके। पालक और ग्रीक योगर्ट के साथ स्मूदी बनाएं या मुट्ठी भर मेवों के साथ खाएं। क्या केला खाना खतरनाक है? ज्यादातर लोग केला नहीं खाते क्योंकि यह सुरक्षित है, लेकिन अधिक पोटेशियम का मुख्य स्रोत माना जाता है, इसलिए वरिष्ठ लोगों को सावधान रहना चाहिए। वहीं एवोकाडो चुपचाप इसे मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों में पछाड़ देता है। एक एवोकाडो में एक केले से अधिक पोटेशियम होता है और स्वास्थ्यवर्धक फैट्स होते हैं जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं और नसों को स्वस्थ बनाते हैं। ये सिर्फ फल नहीं है, यह एक पूरी बॉडी सपोर्ट सिस्टम है। एवोकाडो में मौजूद हेल्दी फैट्स कैसे मांसपेशियों को स्वस्थ बनाते हैं? एवोकाडो मोनो और सैचुरेटेड फैट से भरपूर होता है जो शरीर में सूजन को कम करते हैं, जो मांसपेशियों की जकड़न और नसों की जलन का मुख्य कारण है। ये फैट्स भी विटामिन डी जैसे वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण में मदद करते हैं, जो कैल्शियम संतुलन और मांसपेशियों के संकुचन में महत्वपूर्ण है। क्या मैग्नीशियम पोटेशियम ऐंठन? मैग्नीशियम एक प्राकृतिक मांसपेशी शांत कारक की तरह काम करता है जो नसों के अत्यधिक उत्तेजन को रोकता है और ऐंठन से बचाता है। अधिकांश बुजुर्गों में मैग्नीशियम की कमी दवाइयों से होती है या उम्र के साथ इसके अवशोषण में कमी होती है, लेकिन एवोकाडो जैसे मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थ इस संतुलन को बहाल कर सकते हैं और ऐंठन और झटक पूरी तरह से। वयस्कों को एवोकाडो को अपने आहार में कैसे शामिल करें ताकि वे अधिक लाभ प्राप्त कर सकें? क्योंकि इसमें मौजूद फाइटोस्टेरॉल और ल्यूटिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो जोड़ों की सूजन और अकड़न को कम करते हैं। एवोकाडो बहुत फायदेमंद है। इसे साबुत अनाज की ब्रेड पर मैश करके डालें, ग्रीन स्मूदी में मिलाएं या सलाद पर काट कर डालें। अगर आप इसे कैल्शियम या मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों के साथ खाते हैं तो ये आपके मांसपेशियों और नसों को मजबूत बनाता है। लेकिन हर दिन एवोकाडो खाना नुकसानदायक हो सकता है? एवोकाडो में बहुत सी कैलोरी और वसा होती है, लेकिन यह हेल्दी फैट है, इसलिए वजन पर नजर रखने वालों को नियमित रूप से खाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। बहुत से खाद्य पदार्थों में मैग्नी या पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए एवोकाडो को नियमित रूप से खाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। पालक सिर्फ एक सलाद की सामग्री नहीं है, यह एक न्यूट्रिएंट पावर हाउस है जिसमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है और इसके नाइट्रेटों की मदद से पैरों की रक्तचाप को बढ़ाना, खासकर रात के दौरान। नाइट्रेट कैसे काम करते हैं?
क्या पालक को कच्चा खाना या पकाकर खाना चाहिए? नाइट्रेट शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं, जो रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने और रक्त संचार को सुधारने में मदद करते हैं। रक्त का बेहतर संचार मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को मिलता है, जिससे ऐंठन कम होती है, थकान कम होती है और मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है। क्या पालक खास तौर पर रात की थकान को कम कर सकता है? अगर किसी को पाचन की समस्या है तो हल्के से भाप में पकाया हुआ पालक या हल्का भुना हुआ पालक बेहतर है, क्योंकि उसके ऑक्सलेट घटते कैल्शियम और मैग्नीशियम को पचाने में बाधा डाल सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें मौजूद मैग्नीशियम मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और नसों को शांत करता है, जिससे नींद अच्छी आती है और रात में ऐंठन होने की संभावना कम होती है। इसलिए पालक को आहार में कैसे शामिल करें? ये तीनों एक साथ कैसे काम करते हैं? शिमला मिर्च, केला और एवोकाडो को सूप, ऑमलेट, स्मूदी या सब्जी के साथ खाएं। विटामिन सी से भरपूर भोजन जैसे नींबू रस या शिमला मिर्च शरीर में अधिक ऊर्जा और खून की गुणवत्ता में सुधार करता है। यदि आप अपने आप को बुजुर्गों की टांगों की ऐंठन से बचाने के लिए एक संतुलित टीम बना रहे हैं, तो केले से जल्दी पोटेशियम सपोर्ट, एवोकाडो से सूजन कम करने वाला फैट और पालक से मैग्नीशियम और नाइट्रेट मिलते हैं। क्या कद्दू के बीज में मौजूद मैग्नीशियम, जो पौधे आधारित और आसानी से पचने वाला है, नसों के संकेत और मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है, खासकर पैरों में? हाँ, इनमें ट्रिप्टोफैन नामक एक एमिनो एसिड भी होता है, जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाने में मदद करता है, जो दोनों अच्छी नींद के लिए आवश्यक हैं। अगर आपको रात में क्रैम्प्स आते हैं या जागने के बाद सोने में मुश्किल होती है, तो ये बीज आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। नमक रहित भुने या कच्चे बीज को मील, योगर्ट, सलाद या स्मूदी में मिलाकर डाल सकते हैं। सोने से पहले 1 चम्मच बीज भी ले सकते हैं, जो क्रैम्प को रोकता है और गहरी नींद में मदद करता है। क्या ये भी मनंद है? कद्दू के बीजों में मौजूद हेल्दी फैट्स सूजन को कम करते हैं और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम और झुनझुनी जैसी बीमारियां दूर करते हैं। हर खाद्य पदार्थ की अपनी शक्ति होती है। कद्दू के बीज आपको मैग्नीशियम, जिंक और ट्रिप्टोफैन देते हैं, जो बाकी खाद्य पदार्थों से कम खर्च होते हैं। इन्हें रात की शिफ्ट वर्कर भी कहते हैं, जो आपको सुबह शांत रखते हैं। अब सैल्मन और सार्डीन की बात करें। ये मछलियां ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं, जो सूजन को कम करती हैं। साथ ही विटामिन डी और कैल्शियम भी हैं, जो मांसपेशियों और नसों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्रैम्प्स को बढ़ाते हैं? ये शरीर को सूजन देने वाले पदार्थों को कम करते हैं। बुजुर्गों को ओमेगा 3 दोहरा लाभ मिलता है अगर उनके जोड़ों में दर्द या अकड़न होता है। विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए सार्डीन फायदेमंद क्यों उपयुक्त हैं? उन्हें नरम हड्डियां मिलती हैं, जो खाने से भरपूर कैल्शियम देते हैं, इसलिए डेयरी न सहने वालों के लिए बेहतर विकल्प है। मांसपेशियों को सही ढंग से काम करने में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम सब मिलकर मदद करते हैं। विटामिन डी क्या भूमिका निभाता है क्रैम्प्स को रोकने में? ये शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है और मांसपेशियों तथा नसों की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी आम बात है और ये मांसपेशियों की कमजोरी और ऐंठन से जुड़ी होती है। सैल्मन और सार्डीन जैसी फैटी मछलियां विटामिन डी के कुछ प्राकृतिक स्रोतों में से एक है, जो खासकर उन लोगों के लिए जरूरी हैं जिन्हें धूप कम मिलती है। क्या ये मछलियां बुजुर्गों को दिन और रात की ऐंठन में मदद कर सकती हैं? बिल्कुल। ओमेगा 3 के सूजन रोधी प्रभाव और कैल्शियम तथा विटामिन डी के मांसपेशियों को संतुलित रखने वाले गुण मिलकर पूरे दिन राहत दे सकते हैं। चाहे पाठन चलने फिरने में हो या नींद के दौरान, ये पोषक तत्व मांसपेशियों को शांत और मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं। बुजुर्गों को हफ्ते में कितनी बार ये मछलियां खानी चाहिए? कम से कम 2 बार। एक बार में सैल्मन की ग्रिल्ड फिश या साबुत अनाज की टोस्ट पर सार्डीन एक अच्छा विकल्प है। अगर ताज़ा मछली ना मिले तो फ्रीज की हुई या पानी, ऑलिव या नारियल में डिब्बाबंद मछली भी उतनी ही असरदार होती है। अगर किसी को मछली पसंद नहीं है तो फिश ऑयल सप्लीमेंट से ओमेगा 3 तो मिल सकता है, लेकिन उनमें वो प्राकृतिक कैल्शियम और विटामिन डी नहीं होता जो सार्डीन में होता है। पौधों से मिलने वाला विकल्प है अलगी आधारित ओमेगा 3, लेकिन इसका असर तभी पूरा होता है जब आप इसे कैल्शियम से भरपूर चीज़ों जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों या फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क के साथ लें। दही एक स्वादिष्ट और पाचन में आसान कैल्शियम स्रोत है, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो हरी सब्जियों या मछली से पर्याप्त कैल्शियम नहीं ले पाते। दही और अन्य कैल्शियम स्रोतों जैसे सार्डीन या हरी सब्जियों में क्या फ़र्क है? दही हल्का और बहुउपयोगी है। ये जल्दी पचता है और कैल्शियम को अधिक अवशोषित करता है। विशेष रूप से कई तरह के दही में विटामिन डी होता है, जो कैल्शियम को और भी बेहतर बनाता है। क्या दही मांसपेशियों की ऐंठन के अलावा और भी लाभ देता है?
ठीक है, ग्रीक योगर्ट में प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है, जो मांसपेशियों की मरम्मत और ताकत को बनाए रखने में मदद करती है, जो उम्र बढ़ने पर बहुत जरूरी है। दही में प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो पाचन को सुधारते हैं और मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम और पोटेशियम के अवशोषण में मदद करते हैं, जो ऐंठन से बचाते हैं। बुजुर्गों के लिए ग्रीक योगर्ट सामान्य योगर्ट से बेहतर है। इसमें 2 गुना प्रोटीन, कम शुगर और अधिक पोटेशियम होता है, और इसका गाढ़ा मलाईदार स्वाद इसे संतोषजनक और पोषण से भरपूर बनाता है। इसे नट्स, बीज और बेरीज के साथ मिलाकर ऐंठन से बचाव करने में मदद करता है। क्या लैक्टोज की कमी वाले लोग दही खा सकते हैं? ग्रीक योगर्ट या लैक्टोज फ्री योगर्ट अक्सर पचाने में आसान और कम लैक्टोज वाले होते हैं। इसके अलावा सोया मिल्क, बादाम, नारियल या प्लांट योगर्ट अभी उपलब्ध हैं, जो कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर होते हैं और ऐंठन को दूर करते हैं। रात में ऐंठन में दही कैसे मदद करता है? कैल्शियम मांसपेशियों पर सीधा प्रभाव डालता है, खासकर जब शरीर विश्राम में होता है। रात को मैग्नीशियम से भरपूर कद्दू के बीज या बादाम पर थोड़ा दही डालने से मांसपेशियां शांत होती हैं और नींद अच्छी आती है। जबकि अंडों को अक्सर प्रोटीन के लिए सराहा जाता है, विटामिन B12 उनकी असली शक्ति है। जब बात ऐंठन की आती है, विटामिन B12 नसों का काम करने और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने में महत्वपूर्ण है, जो शरीर को ऑक्सीजन देने और मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण है। शरीर में B12 की कमी से मांसपेशियां गड़बड़ करने लगती हैं, नसों में झंझनाहट महसूस होती है और अधिक बार ऐंठन होती है, खासकर रात में। तंत्रिका और मांसपेशियों की सेहत में विटामिन B12 का क्या प्रभाव है? विटामिन B12 ने नसों के चारों ओर और उनके आसपास की सुरक्षात्मक परत को बनाए रखने में मदद की, जिससे मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच संदेशों को आसानी से पहुंचने में मदद मिलती है। बुजुर्गों में इसकी कमी आम है, क्योंकि उनकी सोखने की क्षमता उम्र के साथ कम हो जाती है। इस आवश्यक पोषक तत्व का स्रोत अंडे हैं। क्या अंडे की सफेदी पर्याप्त है या जर्दी भी चाहिए? आपके स्वास्थ्य लक्षण इसे निर्धारित करेंगे। अंडे की सफेदी दिल में अधिक कोलेस्ट्रॉल वाले बुजुर्गों के लिए बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसमें अधिक प्रोटीन होता है और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। लेकिन विटामिन डी, B12 और अच्छे फैट्स केवल जर्दी में मिलते हैं। यदि आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में चिंता है, तो एक संतुलित विधि है: एक पूरा अंडा और अन्य सफेदा खाना। इससे मांसपेशियां मजबूत होती है और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। क्या फिजिकल थेरेपी के बाद रिकवरी में अंडे की मदद मिलती है? बिल्कुल। अंडे में 9 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, जो मांसपेशियों की मरम्मत और रिकवरी के लिए आवश्यक हैं, इसलिए इन्हें पूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। अंडे चलने, स्ट्रेचिंग या थेरेपी के दौरान उत्पन्न होने वाली कमजोरियों से उभरने में मदद करते हैं। क्या थकान या बैलेंस की समस्या वाले बुजुर्गों के लिए अंडे लाभदायक हैं? यदि इन्हें पालक या दही के साथ खाया जाए, तो वे पोषक नाश्ता बन जाते हैं, जो तंत्रिका को मजबूत करता है। बुजुर्गों को अंडा पकाने का सबसे स्वस्थ उपाय क्या है? थोड़ा ऑलिव ऑयल में हल्का स्क्रैम्बल करना या उबालना पोंछ करना बेहतर है। नमक भरे मीट के साथ खाने से बचें। क्रैम्प्स को रोकने वाले खाद्य पदार्थों में पालक, शकरकंद या होल ग्रेन टोस्ट भी शामिल हैं। नारियल पानी को स्पोर्ट्स ड्रिंक के रूप में क्यों कहा जाता है? इसमें प्राकृतिक रूप से मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम होते हैं, जो शरीर को हाइड्रेट रखने और मांसपेशियों को सही तरह से सिकोड़ने के लिए आवश्यक है। ये मंद खासकर उन बुजुर्गों के लिए अच्छे हैं जो दवाओं, खनिजों की कमी या डिहाइड्रेशन से क्रैम्प होते हैं। क्या नारियल पानी या स्पोर्ट्स ड्रिंक सामान्य पानी से बेहतर है? हाइड्रेशन के लिए आवश्यक साधारण पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते? क्या नारियल पानी का मुख्य तत्व सिर्फ पोटेशियम है? कई स्पोर्ट्स ड्रिंक में अतिरिक्त चीनी, कृत्रिम फ्लेवर या अधिक नमक होता है, जो बुजुर्गों के लिए अस्वास्थ्यकर है। नहीं, लेकिन पोटेशियम सबसे अच्छा है। 1 कप नारियल पानी में 600 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जो एक केले से भी अधिक है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और थोड़ी मात्रा में सोडियम भी होता है, जो क्रैम्प को कई कारणों से बचाता है। क्या ये दवा क्रैम्प्स में भी मदद करता है? हाँ, बुजुर्ग लोग हाई ब्लड प्रेशर या दिल की दवा लेते हैं, जैसे डायूरेटिक्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स को शरीर से बाहर निकालते हैं, इसलिए नारियल पानी को हल्के से पीना चाहिए। क्रैम्प से बचने के लिए कब नारियल पानी पीना चाहिए? क्या रोजाना नारियल पानी पीने में कोई सावधानी रखनी चाहिए? दिन में हल्की शारीरिक गतिविधियों के बाद या सोने से पहले 1 गिलास पीने से इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं और रात को क्रैम्प से राहत मिलती है। नारियल पानी आमतौर पर सुरक्षित है, लेकिन इसमें अधिक पोटेशियम होता है, इसलिए जिन लोगों में क्रॉनिक किडनी डिजीज या दिल की कुछ बीमारियां हैं, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और हमेशा बिना चीनी वाले नारियल पानी का उपयोग करें। शकरकंद में फाइबर और 3 महत्वपूर्ण खनिज हैं: पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, जो मांसपेशियों। हैरानी की बात है कि शकरकंद में अक्सर 500 मिलीग्राम से अधिक पोटेशियम होता है, जो केले से भी अधिक है।
शकरकंद में धीमी गति से पचने वाले कार्ब्स भी होते हैं जो रक्त शर्करा को स्थिर रखने में मदद करते हैं, जो डायबिटीज वाले बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या शकरकंद मांसपेशियों की सूजन को कम करता है? हाँ, शकरकंद को दिन में किसी भी समय खाना सबसे अच्छा है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और विटामिन सी के साथ एंटीऑक्सीडेंट है जो सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, लेकिन गठिया और मानसिक जकड़न से पीड़ित बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है।